Hello, creative filmmakers and actors. This is Amit Singh. I am an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Films. आज हम जानेंगे दोस्तों कि असिस्टेंट डायरेक्टर कौन होता है. What is the responsibility and what type of responsibility. किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह का वो जो एक काम होता है जो असिस्टेंट डायरेक्टर को करना होता है सेट पर, और किस तरह से वो एक अहम भूमिका में आता है जब एक फिल्म बनती है या सीरियल बनता है. तो चलिए जान लेते हैं कुछ बेसिक उनके स्किल्स, यानी कि अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है. सबसे पहला आ जाता है कि आपका बिहेवियर. आपका बिहेव हर किसी के साथ अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप जो है डायरेक्टर और क्रू, जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं उनके बीच में असिस्टेंट डायरेक्टर होता है. असिस्टेंट डायरेक्टर क्रू की भी सुनता है और डायरेक्टर की भी सुनता है. उसके बाद उसको एक सही निर्णय लेना होता है कि क्या सही हो सकता है दोनों के प्रति, क्योंकि एक फिल्म बनने में मान लीजिए 60 से 70 दिन की यदि यह फिल्म बन रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. उन प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर देना असिस्टेंट डायरेक्टर के हाथों में होता है. और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट प्लानिंग उसका होना बहुत ज़रूरी है. वो एक लॉन्ग टाइम तक अपना काम कर सके, यानी कि कहा जाए तो उसको थकावट महसूस ना होती हो. कहा जाए तो उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जैसे कि समस्या को तुरंत समाधान कर देना, किसी बात को समझ लेना कि क्या होने वाला है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसका जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए. इट इज़ अ इंडिपेंडेंट जॉब, यू कैन से कि एक जॉब है इंडिपेंडेंट, जो कि डायरेक्टर का असिस्टेंट नहीं है लेकिन डायरेक्टर से कम भी नहीं है. कहा जाए तो अगर डायरेक्टर उस वक्त गैर मौजूद है तो हो सकता है कि डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में उसको कोई ना कोई सीन भी शूट करना पड़ जाए. तो कह सकते हैं कि डायरेक्टर बन सकते हैं आगे चल के असिस्टेंट डायरेक्टर. ऑब्वियसली यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट एवरीवन कि असिस्टेंट डायरेक्टर ही आगे चल के डायरेक्टर बनते हैं. दिस इज़ वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल रोहित शेट्टी साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि असिस्ट करते हैं सबसे पहले फिल्मों में आने से पहले. जैसे ऋतिक रोशन साहब, उन्होंने सबसे पहले असिस्ट किया था कई फिल्मों में, उसके बाद वो आए. ऐसे ही वरुण धवन साहब ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में शायद असिस्ट किया था, मैंने सुना था और देखा भी था मैंने कहीं भी. तो ये सब लोग क्या होता है, पहले अपने आप को असिस्ट करते हैं, देन उसके बाद वो एक डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक एज एन एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकते हैं, क्योंकि उनको सीखना होता है. टेक्निकल चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे कि कहाँ क्लोजअप लग रहा है, कहाँ पर वाइड शॉट है, कहाँ टिल्ट करना है, कहाँ पर मूवमेंट देना है, कहाँ पर ये ट्रॉली शॉट लगना है, कहाँ पर स्लाइडिंग शॉट लगना है, कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शॉट्स, मास्टर शॉट्स, फ्लावर शॉट, बहुत सारे शॉट्स होते हैं. उन सबको समझना, टेक्निकली उसमें स्ट्रांग होना, वो सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. तो असिस्टेंट डायरेक्टर यदि आपको बनना है तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए. आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है जो मैंने नोट डाउन करी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन द फिल्म इंक्लूड्स ट्रैकिंग डेली प्रोसेस, डेली प्रोसेस का एक रिपोर्ट तैयार करता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ ऑन द फिल्मिंग प्रोडक्शन शेड्यूल. उसके बाद एक अरेंजिंग लॉजिस्टिक्स, जो भी रोज़ का जो आना जाना हुआ, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लॉजिस्टिक का पूरा लॉजिस्टिक का ध्यान रखता है. प्रिपेयरिंग डेली कॉल शीट्स, यानी कि जितने लोगों को कॉल किया गया, कितने कास्टिंग के कॉल, क्या मतलब कास्टिंग के कॉल हुए थे, या फिर कौन कौन एक्टर आने वाले हैं, कौन ये आने वाला है सेट पर, और कौन किस तरह से काम होगा. चेकिंग कास्ट, मतलब कास्ट को चेक करना कि कौन कौन सी कास्ट आ चुकी है, और क्रू को चेक करना, क्रू कौन कौन सा है, कौन कौन सा अवेलेबल नहीं है, उनकी सबकी अटेंडेंस लगाना, वो सारी चीज़ें. एंड मेंटेनिंग ऑर्डर ऑन द सेट. किसी भी चीज़ का ऑर्डर आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्डर करना चाहता है, कोई एक्टर ऑर्डर कर रहा है कि हमें ये चाहिए, तो उसका वो ऑर्डर आया तो वो भी उसको मैनेज उसको ही करना होता है. सो कहा जाए तो दे आर टेक केयरिंग ऑल ऑफ द थिंग्स, और वो डायरेक्टली जो डायरेक्टर के टच में होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. They also have to take care of the health and safety of the crew. यानी कि अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है, सेट पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उनकी भी टेक केयर करते हैं.
तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम क्या होता है और किस तरह से एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब एक फिल्म बनने वाली होती है या बन रही होती है या फिर शूट होने वाली होती है या शूट हो चुकी होती है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, उसके लिए आपको डायरेक्टर से मिलना होता है, प्रोडक्शन हाउसेज में डिटेल्स लेनी होती हैं जहाँ पर भी हो रहा होता है, या फिर कोई फिल्म बन रही होती है तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस होता है, तो कोई ना कोई डायरेक्टर आपको ढूंढ लेगा अगर आपके अंदर एक अच्छा कैपेबिलिटी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि यदि आपको शुरुआत करनी है तो आप अपने स्टार्टिंग लेवल पर आप कोई शॉर्ट फिल्म बनाते रहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते रहिए। धीरे धीरे जब आपका बनना शुरू हो जाएगा तो आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए IFTDA में, जो कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन है। फिल्म एंड टेलीविज़न असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर्स एसोसिएशन करके है। तो ये एक IFTDA में आप अपना रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपको अभी से असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बताने की कोशिश की हमने। आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए। यदि आपको बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, वो फॉलो करना पड़ेगा। आगे चलकर हम इसके बारे में और डिटेल या डीप में बात करने वाले हैं। ओके गाइज़, अभी आपको वीडियो समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर जॉब की तलाश में हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।